चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे बरेली, गोंडा, लखीमपुर समेत 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वाराणसी में पूर्वांचल की पहली स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण तेजी से हो रहा है। लगभग 2000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सिटी में खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग और हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। गाजियाबाद नगर निगम ने डेंगू रोकने के लिए सख्ती दिखाई है। अब अगर किसी घर या सोसाइटी में लार्वा मिला तो जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देने की चेतावनी दी गई है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और आसपास के गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नोएडा अथॉरिटी ने शहर में 10,500 डॉग फीडिंग पॉइंट बनाने का फैसला किया है। इससे आवारा कुत्तों को समय पर खाना मिलेगा और डॉग लवर्स को भी सहूलियत होगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार 25 धार्मिक स्थलों पर मिशन शक्ति के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें स्थानीय कलाकारों को मानदेय भी मिलेगा। कानपुर देहात के अरौल थाने को नई इमारत का तोहफा मिलने जा रहा है। 7.19 करोड़ की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाएं और पुलिस आवास शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें देश विदेश की 2000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिससे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद की हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। प्रशासन प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चला रहा है। दशहरा से पहले 27 जिलों के लाखों लाभार्थियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। नई सूची जारी कर दी गई है और सीधा फायदा जनता को मिलेगा। गोरखपुर पुलिस ने पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। 10 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गईं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिवाली से पहले मेधावी छात्रों को सरकार वजीफा देने जा रही है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि इसका लाभ लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचेगा। मुरादनगर इलाके में 100 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी का मामला सामने आया है। विभाग अब बकाया वसूली और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। यूपी में आधार कार्ड बनाने और अपडेट कराने की प्रक्रिया को और तेज किया गया है। अब नई तकनीक से लोग आसानी और सुरक्षा के साथ आधार बनवा सकेंगे। तकनीकी खराबी के कारण गोरखपुर जंक्शन पर लगभग 13 घंटे तक ट्रेनें रुकी रहीं। रेलवे ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की और सेवा बहाल की। गोरखपुर जिले में प्रशासन ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश भर में पुलिस ने 6000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, लेकिन चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और कानून का पालन करवाना है। प्राथमिक विद्यालयों में विशेष श्रेणी के 5352 शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकार ने ये ऐलान कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार 45,000 मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी देने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना है। आजम खान की गाड़ियों पर प्रशासन ने 73,500 रुपए का चालान ठोका है। संदेश साफ है कि कानून सबके लिए समान है। संगम तट पर अब स्मार्ट टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को साफ सफाई और सुविधा मिलेगी। अलीगढ़ के मशहूर ताला उद्योग को सरकार नई तकनीक से जोड़ने जा रही है। इससे उत्पादन और निर्यात दोनों बढ़ेंगे। शाहजहांपुर में जल्द ही ग्रीन पार्क बनाया जाएगा। इसमें ओपन जिम, योगा स्पॉट और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र शामिल होंगे। मऊ के कारीगरों को अब ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे बनारसी साड़ी सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट से अब थाईलैंड और श्रीलंका के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। इससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। चित्रकूट में रामायण सर्किट योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को बल मिलेगा। हरदोई में 100 नए तालाब खुदवाए जा रहे हैं। जल संरक्षण अभियान किसानों और ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आ रहा है। उन्नाव के चमड़ा उद्योग को इको फ्रेंडली बनाने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नए सफारी ट्रैक और इको लॉज बनाए जा रहे हैं। इससे पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ में नए स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम का उद्घाटन किया गया। अब सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात प्रवाह बेहतर होगा।
कानपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। इससे प्रदूषण घटेगा और यात्रियों को सस्ती और साफ सुथरी यात्रा का विकल्प मिलेगा। मेरठ में किसानों के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया। अब अधिक लाभार्थियों को सुरक्षा और वित्तीय मदद मिलेगी। बाराबंकी में नया डिजिटल हेल्थ सेंटर खोला गया। ग्रामीण इलाके के लोगों को मुफ्त जांच और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। आजमगढ़ के अलीगंज इलाके में सीवर लाइन के सुधार के लिए 50 किलोमीटर पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ। इससे शहर में पानी की समस्या कम होगी। मथुरा में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भी सुदृढ़ होगी। गोरखपुर में महिला उद्यमियों के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र खुला। इससे उन्हें व्यावसायिक कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे। फतेहपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 24 घंटे की रोड सुरक्षा निगरानी शुरू की गई। अधिकारियों ने जनता से सहयोग की अपील की। सहारनपुर में पुराने स्कूल भवनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। बच्चों के लिए आधुनिक कक्षा और खेल की सुविधाएं दी जाएंगी। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए नई फ्लोटिंग लाइटिंग व्यवस्था बनाई जा रही है। लोग सरयू नदी पर रोशनी और सांस्कृतिक शो का आनंद ले सकेंगे। लखीमपुर खीरी में बिजली आपूर्ति सुधार परियोजना शुरू हुई। अब गांव में बिजली कटौती कम होगी और किसानों को नियमित विद्युत मिलेगा। अमरोहा में सरकारी अस्पताल में आपातकालीन सेवा बढ़ाई गई। अब मरीजों को 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। वाराणसी में सड़कों पर नई सड़क मार्किंग और सुरक्षा संकेत लगाए जा रहे हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अलीगढ़ में स्मार्ट पानी वितरण सिस्टम लागू किया गया। शहर वासियों को समय पर पानी मिलेगा और जल संकट में राहत मिलेगी। बाराबंकी में सरकारी दफ्तरों में डिजिटल फाइलिंग सिस्टम शुरू हुआ। अब दस्तावेजों का आदान प्रदान तेज और सुरक्षित होगा। फिरोजाबाद में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान तेज हुआ। अगले 3 महीनों में 50,000 नए पेड़ लगाए जाएंगे। एटा जिले में ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की स्थापना शुरू हुई। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा। मौर्य क्षेत्र में नए हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण शुरू हुआ। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। शाहजहांपुर में सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। इससे यातायात प्रवाह बेहतर होगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सिंधौरा इलाके में ग्रामीणों के लिए नए जलाशय का निर्माण शुरू हुआ। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।